दिल्ली सो रही थी। चांदनी चौक के गलियों में सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। ये शांति पहले कभी नहीं थी। यहां तो हमेशा चहल पहल रहती थी। सब सूना सूना था। इस शांति को देखकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो। आर्यन अपनी खिड़की से देख रहा था। उसके मन में भी यही सवाल था, क्या हो रहा है यहां? आर्यन एक जर्नलिस्ट था। नया नया काम शुरू किया था। उसकी आंखों में सच्चाई की प्यास थी। वो हमेशा कुछ नया खोजना चाहता था। आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। दिल्ली की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी फोन की घंटी बजी। सामने वाले ने कहा, एक और मौत हो गई। आर्यन के कान खड़े हो गए। ये खबर सुनकर उसके अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया। आर्यन को बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग अचानक बीमार हो रहे हैं। कुछ की तो मौत भी हो गई है। और इन सब घटनाओं के साथ एक और बात जुड़ी हुई है, काले बादल। जब भी ये बादल शहर के ऊपर छाते हैं, कोई ना कोई घटना हो जाती है। आर्यन को अपनी कहानी मिल गई थी। वो जानता था कि उसे इसकी तह तक जाना होगा। आर्यन को पता था कि उसे मदद की जरूरत है। वो अपने दादाजी के दोस्त पंडित विद्याधर के पास गया। पंडित जी को पुरानी कहानियों और रहस्यों का बहुत ज्ञान था। आर्यन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पंडित जी ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, ये मामूली बादल नहीं है, ये तो शापित आत्माओं के बादल हैं। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने बताया कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है। कहते हैं कि वहां बहुत साल पहले कुछ बुरा हुआ था। तब से वहां आत्माओं का वास है। आर्यन समझ गया था कि उसे कहां जाना है। वो रात को ही हवेली के लिए निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंड लगने लगी। हवा में सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। आर्यन ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। उसे एक कमरे में एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। आर्यन ने जैसे ही किताब खोली, उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया। उसे समझ आ गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह तो आत्माओं की किताब है। आर्यन किताब लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने किताब का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इन आत्माओं को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। आर्यन ने फैसला किया कि वो ये अनुष्ठान करेगा। उसने शहर के लोगों को इकट्ठा किया। सब डरे हुए थे, लेकिन आर्यन ने उन्हें हिम्मत दी। उसने सबको अनुष्ठान के बारे में बताया और प्लान बनाई। अगले दिन आर्यन और शहर के लोग हवेली पहुंचे। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों की गूंज हवा में गूंजने लगी। हवा तेज हो गई। काले बादल घिर आए। हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, लेकिन आर्यन डटा रहा। आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ। काले बादल छंटने लगे। हवा में शांति छा गई। आर्यन को समझ आ गया था कि इन आत्माओं को किसने बंदी बनाया था। यह काम शहर के एक तांत्रिक ने किया था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का गियहलत इस्तेमाल करके इन आत्माओं को अपने काबू में कर लिया था। आर्यन ने पुलिस को बुलाकर तांत्रिक को गिरफ्तार करवा दिया। सच्चाई सामने आ गई थी। आर्यन ने अपनी कहानी पूरी कर ली थी। उसने शहर को बचा लिया था। उसे अपनी सच्चाई की खोज पर गर्व था, लेकिन वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। दुनिया रहस्यों से भरी है और आर्यन उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था।